नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की गाइडेंस रीड करूंगी। ओवरऑल एनर्जीज को क्लियरिफाई करूंगी एंड आगे आने वाले समय में क्या परिवर्तन होंगी, क्या गाइडेंस कुछ मिलेंगी आपको इस रीडिंग से। इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहती है मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड खुद के लिए अगर पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए, खुद के लिए अगर क्लियरिटी करानी हो लव लाइफ में, तो आई थिंक आपको मुझे मैसेज कर सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन में नंबर है। डू मैसेज, डोंट कॉल मी, जस्ट मैसेज कीजिए और मैं रिवर्ट कर दूंगी। देखती हूँ, चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है, फिर दोनों की ही कंडीशंस चेक करूंगी क्या है सिचुएशन। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू व्हाट फील्स राइट। जो अगर कुछ करने का मन कर रहा है अभी, तो कुछ करके देखिए, शायद कुछ परिवर्तन हो। देखती हूँ क्या है पहले डेक में सिचुएशन, पहले रीड करती हूँ आपकी है क्या, प्रेजेंट जिंदगी में क्या चल रहा है। आपकी प्रेजेंट जिंदगी में अगर कहूँ तो ओवर एनर्जीज में हो आप, ओवर बर्डन सा लगता है, सामने कुछ चीज़ें खुल नहीं पा रही हैं, रिवील नहीं हो पा रही हैं। जितना ही करते हो उतने उलझते हो, क्या करूँ क्या करूँ। आई थिंक कन्फ्यूजन्स हैं माइंड में, तो आप थोड़ी सी स्टक एनर्जीज में हो। ओके, लव। देखो, लव के लिए काफ़ी चीज़ें प्लान करते हो, प्लानिंग की ज़रूरत भी है। आई थिंक प्लान भी कर रहे हो, लेकिन सिर्फ प्लान ही कर रहे हो। अगर दिमाग से जब सोचते हो ना, तो लव में कहूँ कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करूँ, जो पर्सन को समझाऊँ या क्या बेटर है उन्हें समझाने के लिए। आई थिंक आपकी अगर सिचुएशन में कहूँ, कन्फ्यूजन्स बहुत ही बढ़ी हुई हैं एंड क्लियरिटी नहीं है। सामने से कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है आपको एंड लव बहुत ज़्यादा है पर्सन से। सच्चे मन से आई थिंक बहुत प्यार करते हो आप अपने पर्सन को। शायद पर्सन कुछ रूठे हुए हैं या मान नहीं रहे हैं, कुछ चीज़ें तो हैं जो उलझ गई हैं। ओके, कहीं ना कहीं एक चिंताएं हैं कि रिलेशनशिप कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा, पर्सन में से और तो बुरा बिहेव नहीं करेगा, कुछ तो है, या कुछ बिहेवियर इश्यूज हो सकती हैं। तो आई थिंक आप काफ़ी टाइम से उस प्यार को मिस कर रहे हो। जो प्यार पर्सन पहले करते थे वो कहीं खो गया है। तो अभी की एनर्जीज में कहूँ तो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, लॉट ऑफ स्टक एनर्जीज में हुआ एंड टोटली कन्फ्यूज हो, क्या करूँ कैसे करूँ, अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाने के लिए क्या करना चाहिए। आई थिंक वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। देखती हूँ क्या है पर्सन की। देखते हैं क्या है आपको लेके सोच। पर पहले देखिए इनकी सिचुएशन जिंदगी में चल क्या रही है। देखो, ये दौरा है जिंदगी में, ये भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। ये या ये क्या करूं, जगल कर रहे हैं बेचारे। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो थोड़ी सी जगलिंग है इनकी सिचुएशन कुछ चीज़ों में। देखती हूँ। ओके, देखो, दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट एक्शंस जो पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो या आप लेना चाहते हो, दोनों ही नहीं ले पा रहे हो। इमोशंस बहुत ही हाई हैं एंड पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं, लव करते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं, या भी जो भी सिचुएशन स्टक है उसमें एक चाहते हैं कि एक अच्छी चीज़ें जस्टिफाई हो। कहीं ना कहीं ये जस्टिस चाहते हैं एंड एक्शंस लेने में कहीं ना कहीं इन्हें कुछ चीज़ों में कहूँ तो रुकावट सी हैं, बाधाएं हैं जो आपकी तरफ में बढ़ने से रोक रही हैं। देखो, पास्ट काफ़ी टाइम से उस चीज़ों में स्टेबल होने के लिए, सिचुएशन को बेटर करने के लिए पर्सन ना सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन कुछ तो देखो, कुछ चीज़ें सामने से ऐसी चीज़ें बिखर गई है ना, जिन्हें समेटना, जिसे करना बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए एंड फ्यूचर्स में भी इन्हें भी, जैसे आपको लगता है ना कि टर्म्स कहीं और ज़्यादा खराब ना हो जाए या बेटर होंगी या क्या होंगी या कंप्लीट खत्म हो जाएंगी, तो आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं वो चीज़ों को कहीं ना इनकी एक कमिंग फ्यूचर्स में चीज़ें दिखती हैं कि ये भी उस पे में सोचते हैं, डरते हैं रिलेशनशिप को लेके। बिकॉज कहीं ना कहीं तो टर्म्स को बेटर करने की चाहत इन्हें भी है, लेकिन ये हो नहीं रही है। सिचुएशन ऐसी है कि और उलझ जा रही हैं। एट अ टाइम कई चीज़ें आ गई हैं इनके सामने कि क्या करूँ। तो आप भी थोड़े से ओवरबर्डन हो, ये भी ओवरबर्डन है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है।
देखो ओवरऑल में भी सिचुएशन में कुछ चीज़ें वैसे मुझे लग नहीं रही, उलझे हुई हैं। अगर यहाँ पे कुछ लोगों की वजह से सिचुएशन ऐसी हुई पड़ी है तो ये उलझा के रखेंगे। जो एनर्जीज जो अभी प्रेजेंट चल रही हैं इसमें उलझन ही दिख रहा है मुझे, उलझा हुआ एनर्जीज। चाहते दोनों ही एक दूसरे को हो लेकिन हो नहीं रहा है। कुछ लोगों की भी प्रेजेंस हो सकती हैं कि हैं एंड या कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिन्हें हैंडल करना प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देखती हूँ आपके पर्सन की ओवरऑल में क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये तो अगर कहूँ तो ये इस सिचुएशन में कहूँगी विक्ट्री चाहते हैं। आई थिंक कुछ तो एक्शंस लेने की मतलब कि मैं ओवरऑल में दिखता है कि हाँ चाहत तो है उस वे में आपके तरफ पे। तो ये फ्रस्ट्रेशन लेवल और भी ज़्यादा कहूँगी एक ओवरऑल में भी दिखता है। बट इनकी अगर सोच में कहूँ ये टर्म्स में परिवर्तन में कहूँगी यहाँ पे विक्ट्री चाहते हैं एंड कर नहीं पा रहे हैं लेकिन आई थिंक खत्म करना चाहते तो ज़रूर हैं इस सिचुएशन को। देखती हूँ इसे क्लियरिफाई करके देखते हैं क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियरिफाई करते हैं। देखो आपकी तो सारी कहूँगी ऐसी एनर्जीज हैं कि जो चल रही हैं फिलहाल, वही जो आने वाले समय परिवर्तन की भी अगर कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने वाले हो और ज़्यादा डिप्रेशन दिखता है, जकड़न सा रहेगा ज़िंदगी में जो अभी भी चल रहा है। एंड यही लव होते हुए लव में कमी, कहते हैं ना लव बहुत करते हो, प्लानिंग भी बहुत करते हो, बट कन्फ्यूज हो क्या करूँ। आई थिंक वही चीज़ें दिख भी रही हैं मुझे। देखती हूँ आपके पर्सन की तरफ में किस वे में विक्ट्री, यानी कि 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करके, या फिर अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो क्या वो फैमिली को बना लेंगे। जो भी टर्म्स हैं अगर आप दोनों के बीच में जिस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो क्या ये ओवरबर्डन एनर्जीज में ये विक्ट्री लेंगे। देखती हूँ क्या आगे आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, क्या इनकी तरफ से कुछ चीज़ें होंगी। देखो पर्सन को थोड़ा टाइम दो। आई थिंक इनके तरफ से ना चीज़ें दिख रही हैं, अभी सडन तो मैं नहीं कहूँगी बट तेरी से कहूँगी विश इनकी भी है उस पे में करने की आपके तरफ में। जो एक पॉज फेज है, जो भी चीज़ें हैं या डबल कुछ सिचुएशन चल रही है या कुछ लोग नहीं मान रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो आई थिंक देर इज़ अ विक्ट्री साइन, देर इज़ अ कहूँगी चेंजेस, देर इज़ अ डिज़ायर जो है आपके पर्सन की इस वे में ये कुछ तो करेंगे। देखो अभी तो जगलिंग और आज है लेकिन ये चेंज में कहूँगी चीज़ें आ रही हैं। तो अफर्म द गुड एनर्जीज आपके पर्सन की तरफ से। आप तो ऑल तो कहूँगी लॉट ऑफ इमोशंस में ही रहने वाले हो। आपकी अगर कहूँ तो आपसे कुछ नहीं होने वाला है फिलहाल, आप बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है आपको। बट पर्सन कुछ ना कुछ हो सकता है बट अभी रिसेंट तो नहीं करेंगे, कुछ टाइम में हो सकता है करें। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं, डिवाइन की टाइमिंग क्या है, देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से क्या है, टाइम इज़ ऑन योर साइड है, थोड़ा वक्त दीजिए। आपकी तरफ में कहूँगी अभी भी कुछ तो बाकी है। इतना ओवर मत सोचिए कि चीज़ें बिल्कुल ही इस वे में हो गई हैं, अभी भी कुछ बाकी है। आई थिंक पर्सन हो सकता है कुछ टाइम में कुछ चीज़ें प्लान करके लाइफ में बेटर, जो खुशियाँ कहीं खोई हैं या टर्म्स जो कहीं जो इमोशंस आप चाहते हो पर्सन से आई थिंक करेंगे। तो हैव पेशेंस, अभी भी कुछ तो बाकी है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज एंड स्टिल कहूँगी खुद के लिए। अगर अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए, पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।